हेलो गाइस, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10। ठीक है। और चैप्टर का नाम था प्रकाश, अपवर्तन और परावर्तन। ठीक है। चलिए, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ और बाजू में एक घंटी नुमा होता है, उसको भी ऑन कर दें, बेल आइकन, जैसे भी आप जब भी वीडियो आए आपको मालूम पड़ जाए। चैनल और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही शेयर कर दीजिए। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम देखेंगे क्या, दर्पण। और जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देखा ही होगा, वहाँ पे कुछ ड्राइंग जैसी हो रही थी, तो उससे आप समझ ही गए होंगे आज हम क्या करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? दर्पण करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग देखते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, दर्पण यह एक चमकीला और पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है। तो देखिए बाल को आपने देखा होगा बच्चों के, अगर मान लो मेरे अपने हम घर का आईना वगैरह देखते हैं, तो आईने का एक पोर्शन जो होता है वो क्या होता है? पॉलिश होता है। ठीक है। और एक भाग कैसा होता है वहां पर? वो भाग कैसा होता है? हमारा परावर्तक होता है, जिससे हम क्या, कोई भी अगर प्रकाश डालें तो प्रकाश क्या हो जाता है हमारा, उससे क्या होता है? परावर्तन हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर उसमें हम चेहरा देख सकते हैं, जबकि दूसरी साइड उससे क्या हो रही है? पॉलिश। ओके। तो यह एक चमकीला और पॉलिश किया गया परावर्तक पृष्ठ है, जो अपने सामने रखी वस्तु का क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। जैसे अगर इन द मॉर्निंग में हम लोग उठ के जाते हैं, अपना मुंह देखते हैं, कभी कभी हम डर भी जाते हैं। ठीक है। तो वहां पे क्या मिलेगा हमें? प्रतिबिंब मिलेगा। अब देखो, दर्पण कितने प्रकार के हैं आपके लिए? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा है? समतल दर्पण होता है, और दूसरा कौन सा होता है? हमारा गोलीय दर्पण। ठीक है। गोलीय दर्पण भी हमारे दो प्रकार के हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? देखिए, गोलीय दर्पण के अंदर आता है एक अवतल दर्पण आता है, ठीक है, और एक आता है हमारा उत्तल दर्पण। तो इनकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे, पर आपको पता होना चाहिए। क्लियर? कौन कौन से? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम समतल दर्पण। बहुत ईजी है, बहुत मस्त है। और लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, अगर आपको सीखने तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए, समतल दर्पण वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। मतलब कैसा हो? एकदम समतल हो। ठीक है। और पीछे क्या हो रही हो? उसके बेटा पॉलिश हो रही हो। बात समझ में आई आपके? पीछे क्या हो रहा है? उसके पॉलिश हो रही है, तो एकदम समतल है, सीधा है। ओके। तो ये क्या कहलाएगा आपका? समतल दर्पण। क्या बोलेंगे इसको? समतल दर्पण। जो हम अपना आईने में चेहरा देखते हैं वो वाला। बात समझ में आई? तो समतल दर्पण वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है या सीधा या सपाट होता है, वो क्या कहलाता है? आपका समतल दर्पण कहलाता है। अब समतल दर्पण से होने वाला परावर्तन, मतलब आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा समतल दर्पण से, अगर उसका परावर्तन होगा तो। क्लियर? तो यहां पे देखिए, मैंने कुछ लिखा हुआ है, ड्राइंग में आपको समझाता हूं। ये देख, एच ऊंचाई की कोई वस्तु, तो मेरे पास ये वस्तु है जो मैंने यहाँ पे जो ली हुई है, आप देख सकते हैं, एच ऊंचाई की, को समतल दर्पण के सामने रख दो। तो ये मेरा क्या है? समतल दर्पण है। और इसके सामने मैंने क्या रख दी? वस्तु रख दी। ठीक है। तो याद रखना कि जो भी वस्तु रखोगे ना, वो क्या करता है? एक बिंदु स्रोत, मतलब उससे क्या निकलती है? किरण निकलती है। बात समझ में आई? तो उससे क्या निकल रही है? यहाँ से किरण निकल रही है। और हम पढ़ चुके हैं, देखिए, ये क्योंकि यहाँ से एक किरण ऐसी आ रही है, तो ये परावर्तन के नियम के अनुसार, और अगर एक किरण सीधी जाएगी तो उसी मार्ग पे क्या हो जाती है? वापस हो जाएगी वो। याद रखना, अगर कोई भी किरण है, अगर सीधे आती है, 90 डिग्री पे आती है, तो 90 डिग्री पर वो क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी, किसी भी दर्पण से टकरा कर। और अगर मान लो तुम्हारा दर्पण ऐसे बना हुआ है, अगर कोई किरण किसी भी एंगल पे आ रही है, तो दूसरी एंगल की ओर क्या होती है? डायरेक्शन में चल। यही कौन सा है? हमारा परावर्तन का नियम। ओके। तो ये आपकी ड्राइंग देखो, यहां से मैंने एक ड्राइंग रखी, तो अभी इसको भूल जाओ, इसको हम नहीं, थोड़ी देर के छुपा देता हूं यहां पर। तो मेरे इसके सामने क्या रखी है? अब ये क्या कर रहा है? बिंदु स्रोत की तरह कार्य कर रहा है। अब यहां पे देखिए, इससे ये टकरा कर उधर आ गया, इसके क्या हो गया? परावर्तन हो गया। ये 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री पर जो किरण आई वो ऐसी डायरेक्शन में। अब यहां तो कहीं मिल नहीं रही है भैया, ये ऐसे चली गई और ये ऐसे जा रही है। कल्पना करके देखो, ये कैसे चली गई? एक तो ऐसे चली गई, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, और दूसरी कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी भाई, टकरा करके। समस्या हो गई। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ आएगा? ये दोनों किरणें क्या करनी चाहिए? एक दूसरे को काटनी चाहिए, तब क्या आना चाहिए? प्रतिबिंब आना चाहिए। अब मैंने क्या किया? अज्यूम किया कि इस किरण को थोड़ा आगे बढ़ा लिया, और इस किरण को भी क्या बढ़ा लिया? बड़ा आगे बढ़ा लिया। थोड़ी ड्राइंग थोड़ी टेढ़ी हो गई है। अब ओ ए क्या है? ऑब्जेक्ट। ओ माने ऑब्जेक्ट, आई माने इमेज, याद रखना यहाँ पर। तो जैसे मैं इसको आगे बढ़ाता हूं और इसको भी मैं आगे बढ़ाता हूं, काल्पनिक, कहां पे? दर्पण के पीछे। ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाती है? एस डैश की वहां पर एक क्या मिल जाती है? इमेज मिल जाती है। लेकिन कहां मिलेगी? दर्पण के पीछे। और कैसी मिलेगी? सीधी। कैसे मिलेगी? सीधा। ओके। और कैसा होगा? आभासी। याद रखना, यहां पर सीधा और
आभासी। ओके, तो यही मैंने थ्योरी में लिखा है कि अगर मान लो यहाँ से कोई किरण जा रही है तो वो सामने भाग में कहीं नहीं काटती है, लेकिन उसके पीछे भाग में काट देती है। क्लियर? तो यहाँ देखिए, दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रत्येक भाग एक बिंदु स्रोत की तरह कार्य करता है। अतः परावर्तन के नियम से NA और Na और QR, ओके, किरण खींची गई, ये किरण दर्पण के सामने भाग में काटती नहीं है। तो मैंने तुम्हें बताया कि जैसे ही इससे टकरा करके ये तो परावर्तन हो गया एंगल पर, ये 90 डिग्री पे आई, तो उसी मार्ग में क्या हो गई, वापस तो इस वाले भाग में कहीं एक दूसरे को काट नहीं रही है। परंतु किरणों के दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाने पर, मैंने अभी क्या बोला कि अगर मान लो मैं इसे QR किरण को आगे बढ़ा दूं और इसको AN को भी मैं क्या बढ़ा दूं, आगे बढ़ा दूं, तो क्या करेंगे, किरणों को दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाने पर A' पर एक दूसरे को काटती है। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, A' आ गया, तो वो A' पर क्या कर रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर दिखाई दे रहा हो तो आपको, A' पर एक दूसरे को काट रही है। बात समझ में आई यहाँ तक? तो आप फिर देख लीजिए, ये ABOA आपका क्या है, वस्तु रखी है, वस्तु सामने के भाग में क्या कर रही है, बिंदु स्रोत की तरह, सामने भाग में कट नहीं रही है, तो कहाँ काटेंगे, पीछे को मुझे बढ़ा दिया, इमेजिनरी है भाई। ओके, तो सेकंड देखिए आगे। अब समतल दर्पण द्वारा AO का प्रतिबिंब A' दर्पण के पीछे की ओर बनता है। तो यहां पे देखिए, AO का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे क्या बन रहा है, A'। बात समझ में आई? किरणों को पीछे बढ़ाने पर ही मिलेगा, बस से पहले मिलने वाला नहीं है। क्लियर? अब समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब जो बना, उसमें क्या क्या उसकी क्या है, प्रकृति। ये तो हमने केवल उसकी बात कर ली थी, किसकी, समतल दर्पण जब बना तो किस प्रकार उन्होंने समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाया। तो देखो, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और कैसा होता है, सीधा। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो, पीछे जा रहा है ना, पीछे अगर बढ़ाऊंगा तो मेरे पीछे क्या है, दर्पण के पीछे, तो कैसा होगा, आभासी। मतलब कहने के लिए, अगर यहाँ पर तुम भाई B लिखते हो तो पीछे क्या आएगा, उल्टा B आएगा। इधर C लिखते हो, C आएगा। D लिखते हो तो उल्टा D आएगा। कैसा है, आभासी है। दूसरा देखो, दर्पण का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। भाई यहाँ पर देखो, जो ये जितनी बड़ा ये होगी, मतलब ऊंचाई की, उतनी ही ऊंचाई का तुम्हारा क्या होने वाला है, यहाँ पर प्रतिबिंब होने वाला है। अगला पॉइंट देखिए, समतल दर्पण बना प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी है। मतलब तुम जितनी दूर किससे खड़े होगे, दर्पण से खड़े होंगे, उतनी ही दूर पे तुम्हारी क्या दिखाई दे रही होगी, इमेज दिखाई दे रही हो। तो आप अच्छी तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप आईने के सामने खड़े हो जाइए, वहाँ पे आप जितनी दूर आप खड़े होंगे उतनी ही दूर पे आपका क्या बनेगा, वहाँ पर इमेज मतलब आपकी बन रही होगी, मतलब प्रतिबिंब बन रहा होगा। आगे पॉइंट देखिए, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, क्यों होता है, देखिए, समतल दर्पण यहाँ पे आ गया, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत है, मतलब कहीं भी हो सकती है उसकी फोकस दूरी, परंतु इसकी क्षमता शून्य होती है। क्षमता शून्य मतलब बोले न तो ये क्या करता है, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा छोटा नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर ये वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा छोटा नहीं कर पाएगा, तभी तो इसका आवर्धन कितना होगा, 1 होगा। मतलब कहने के लिए भाई आपकी H, ठीक है, डैश/H, मतलब आवर्धन होता है आपका किसका, प्रतिबिंब की ऊंचाइयों, ठीक है, का अनुपात। तो अगर मैं इन दोनों काटूंगा समान ऊंचाई का अनुपात, तो कितना आएगा, 1। ना तो छोटा कर पाएगा ना ही बड़ा कर पाएगा। ठीक है, तो मतलब दोनों की हाइट कैसी है, समान है। तो देखो, अभी हम आगे आगे पढ़ेंगे। आवर्धन होता है किसकी, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन किसकी, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो प्रतिबिंब कितना तुम्हारा H है, डैश है यहाँ पर, और ये कितना H को काटोगे तो क्या आएगा, 1। तो भाई जब ये किसी को प्रतिबिंब को छोटा बड़ा नहीं कर सकता, तो इसका आवर्धन कितना रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। ना 1 से छोटा होगा ना बड़ा होगा। समतल की फोकस अनंत है, परंतु इसकी क्षमता शून्य होती है। फोकस दूरी अनंत होने के बावजूद भी ये प्रतिबिंब को न बड़ा कर पा रहा है, इसलिए इसकी क्षमता कैसी है, शून्य। देखो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कहीं किताब में नहीं मिलेगा आपको बेटा। देखो, जब एक दर्पण पर कोई आपतित किरण निश्चित कोण से आती है और यदि दर्पण घुमाया जाए तो परावर्तित किरण दुगने कोण से घूम जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, आप किसी को पूछना नहीं बता पाएगा आपका। आपतित किरण आई, परावर्तित हो गई, ये क्या सिंपल है। ओके, यहाँ पे मैंने देखो सिंपल, लेकिन अब मैंने ये दर्पण को घुमा दिया, तो अगर ये किरण कितने अंश से आ रही होगी, 30 अंश से आ रही है, तो जैसे मैं इसको घुमाऊंगा ये कितने पे चली जाएगी, 60 अंश पर चली जाएगी।
बात समझ में आई? अगर जब तक हम दर्पण पर, मान लीजिए मैं अभी थोड़ा टेढ़ा बन गया था जब मैं बना रहा था, तो आप एकदम सीधा बनाना। मान लीजिए किसी एंगल पे आ रही है ये, मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या खींचा, अभिलंब खींचा, ठीक है। अब ये अविलंब के साथ कितना कोण बना रही है, 30 अंश का बना रही है। ये भी कितना बना रही है हमारे का, 30 का। लेकिन जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा ऐसा कर दिया, मान ली ऐसे करके घुमा दिया, तो भाई ये जो किरण आ रही थी 30 अंश पे ही रहेगी, लेकिन ये क्या हो जाएगी, इसके दुगना हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी इसकी, ये 30 होगी, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 60 हो जाती है। ये याद रखना समतल दर्पण की कंडीशन। क्लियर? एक एक बात समझ में आ गई होगी, मैंने अच्छी तरह समझा दी। अब समतल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं, देखिए, चेहरा देखने में, बहुत सारे प्रतिबिंब बनाने के लिए। तुमने कहीं कहीं मूवी में देखा होगा, बहुत सारे जितने भी अपने विलेन होता है ना, वो आईने के सामने जाता है, बहुत सारे आईने में उसके वो क्या दिखते हैं, प्रतिबिंब दिखाई देते हैं आईने में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये क्या, बहुत सारे प्रतिबिंब बनाने के, दुश्मनों की गतिविधियां देखने के लिए। दुश्मनी गतिविधियां कहाँ पर, आपने एक मूवी देखी होगी, मैं मूवी का नाम भूल गया। उसमें क्या लगते हैं, वो लगते हैं, वो क्या, दर्पण पे, बंदूक पे दर्पण लगा लेते हैं, ठीक है। वो उसमें देखता है कि कहाँ से सैनिक आ रहा है आपका। कैसे, सपोज करिए ये गन है, चलो यहाँ पे ये गन है, मान लिया मैंने, ओह करके ऐसे, चलो ये गन है, तो गन के यहाँ पे क्या लगा दिया उन्होंने, दर्पण लगा दिया। अब मान ली, ठीक है, ये और बंदूक कैसे, तो पीछे से यहाँ पे सैनिक, जो सामने, मान लीजिए एक दूसरी सेना का कोई सैनिक आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, तो उसमें दर्पण में देख करके और घूम करके किसको उड़ा देते हैं। तो एक दो मूवी आई थिंक है ऐसी कुछ, मेरी याद नहीं आ रहा था, तो वो देख लेना आपको, ठीक है, उसमें दिखा देगा। तीसरा, दुश्मनों का करेगा पनडुब्बी से बाहर देखने के लिए। जो पनडुब्बी होती है ना, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, दर्पण का, समतल दर्पण का, उसको जैसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेरी स्कोप। ये भी नहीं मालूम होगा आपको, ठीक है। तो ओके, ये तो हो गई हमारे किसकी। तो देख लीजिए एक बार, क्या है, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी सीधा होगा, प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा, ठीक है। जितनी दूरी पर आपकी क्या वस्तु है, उतनी दूरी पर आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। आवर्धन एक होगा, फोकस दूरी अनंत है, लेकिन क्षमता क्या है, शून्य है। अब थोड़ा भी से अभी अगर मैं दर्पण को घुमाऊंगा तो उसके क्या हो जाता है, उसका कोण दुगने पे घूम जाता। ये आपके नॉर्मल चेहरा देखने में, गतिविधियां देखने में, दुश्मन की बहुत सारे प्रतिबिंब बनाने में, और पनडुब्बी से बाहर देखने के लिए फेरी स्कोप बोलते हैं उसको, देखने के लिए। ओके, ये तो हो गया एक बहुत अच्छी, ठीक है। तो ये हमारा समतल दर्पण ख़त्म हो गया। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और एक एक लाइन मैंने तो आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। और आपका वीडियो अब ये, ठीक है, मिलेंगे नए टॉपिक में। तो दोस्तों, आपसे फिर से एक बार वही बोलना पड़ता है बार बार, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए।